नर्मदे हर। साथियों, आज बड़ा पावन दिन है, संक्रांत का दिन है और हम हैं भगवान भोलेनाथ की नगरी ओमकारेश्वर में। और ओमकारेश्वर का ये महर्षि आश्रम और हमारे साथ हमारे भाई शैलेश भूरा जी। नर्मदे हर। हर हर महादेव। और 2 दिन का जो इनका हमारा साथ रहा और आज ये तीसरा दिन है। अब हम जा रहे हैं गऊ घाट, संक्रांति का स्नान करेंगे और फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। आज की हमारी जो यात्रा है वो उज्जैन महाकाल, एक ज्योतिर्लिंग से दूसरे ज्योतिर्लिंग। मन थोड़ा भावुक है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। ठीक है भैया, आइए, आपकी यात्रा मंगलमय हो। नर्मदे। पहुँच के फोन कीजिए। जी जी ठीक है। जी भैया। तो साथियों, अब हम आगे बढ़ गए हैं और इस ओमकारेश्वर के गऊ घाट में स्नान करेंगे। और फिर बस से बैठकर उज्जैन की यात्रा करेंगे। 2 दिन हम बड़ी शांति के साथ ओमकारेश्वर में रहे और आज की सुबह हमारा ये तीसरा दिन है। सुबह के 7 बज रहे हैं और 7 बजे ही हम स्नान के लिए, डुबकी लगाने के लिए, संक्रांत की डुबकी लगाने के लिए माँ नर्मदा की गोद पर जा रहे हैं। तो चलिए साथियों, ओमकार जी पहुँचते हैं, मंदिर पहुँचते हैं, गऊ घाट माँ नर्मदा के तट पर पहुँचते हैं और फिर डुबकी लगाकर पूजा पाठ करके उज्जैन के लिए निकलेंगे। नर्मदे हर। नर्मदे हर साथियों। और हम ये ओमकारेश्वर पहुंच चुके हैं। ये ओमकारेश्वर का बस स्टैंड है। ये नया बस स्टैंड है। एक यहाँ पर पुराना बस स्टैंड भी है ओमकारेश्वर में, जो कि बिल्कुल शहर के अंदर है। और ये नया बस स्टैंड है और यहीं से हमको फिर आगे उज्जैन के लिए जाना है। नर्मदे हर। तो ये ओमकारेश्वर के अंदर हमारा प्रवेश हो चुका है। ये देखिए, और जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी चीज़ों को समझने में, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। ओमकारेश्वर नगरी में आपका हार्दिक स्वागत है। और ये हम उस स्थान पर मुड़ गए हैं, उस रूट पर आ गए हैं जहाँ से हमें मंदिर पहुँचना है।
नर्मदे। चाय बनाओगी अम्मा? नर्मदे। बाबा पहचाने की नहीं? पहचाने की नहीं? हाँ याद आ गया। बढ़िया। अरे बस आपका आशीर्वाद था। अच्छा नर्मदे। तो लेगा तुम्हारा फोटो। तो साथियों नहीं तो गया तो ये देखिए, ये बाबा हैं जिन्होंने हमें एक बुक दी थी पिछली बार और हमें गाइड किया था जब हमारी यात्रा शुरू हो रही थी। तो आज हम उसी स्थान पर पहुंचे हैं और ये अम्मा ने हमें बहुत अच्छी वाली चाय पिलाई थी। ये दीदी उस समय हमको मिली नहीं थी, लेकिन आज दीदी से भी मुलाकात हो गई। नर्मदे है। चाय तैयार है और ये बड़े ही सौम्य, और ये देखिए ये बाबा की तरफ से ये बिस्किट भी आई है। लेकिन अब हमारी परिक्रमा हो चुकी है, अब हम सभी चीज़ों का पैसा देंगे, क्योंकि पूरे 2 महीने हमने माँ नर्मदा की सेवा की और माँ नर्मदा की हमारे ऊपर असीम कृपा थी कि हमें कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ा। अब क्योंकि हमारी यात्रा संपन्न हो चुकी है, तब हम इन सभी का जो दाम होता है सभी का दाम चुकाएंगे। नर्मदे। तो साथियों ये देखिए, और अब हम यहाँ से आगे बढ़ गए हैं, अपना सामान निकाल लिए हैं, स्नान करेंगे। साइकिल हमने उसी दुकान पर छोड़ दी है जहाँ पर हमने चाय पी थी। नर्मदे। ये देखिए, देखो गऊ घाट तक कहीं भी थोड़ी बहुत सीढ़ियाँ होंगी बस, बाकी तो जिनको सीढ़ी और चढ़ने उतरने में परेशानी है वो इस स्थान से आ सकते हैं। बाकी फिर वो कल जहाँ से आए थे झूला पुल वाले, तो यहाँ आने के लिए 3-4 रास्ते हैं साथियों। और ये ममलेश्वर कल जहाँ हमने दर्शन किया था, नर्मदे हार। जय भगवान ममलेश्वर। भजन उठन ले जाएगा नहीं मेरे कर लूंगा ना। साथियों भीड़ तो दिख नहीं रही है आज, इतनी संक्रांत है, हमें लगा बहुत भीड़ होगी या फिर हो सकता आने में हमें देरी हो गई है। और देखिए हम पहुंच चुके हैं गऊ घाट, बिना सीढ़ी के, बिना किसी कष्ट के
यहाँ कुछ भी सीढ़ियाँ नहीं है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर बाबा आते हैं। नर्मदे हर। तो साथियों देखिए मुख्य मंदिर भगवान ओमकारेश्वर का मंदिर यहाँ से दिखने लगा है। और जिस दिन हम यहाँ आए थे तब भी हमने डुबकी लगाई थी, और आज जब हम यहाँ से विदाई लेंगे तो भी भगवान के चरणों में डुबकी लगाएंगे और फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो देखिए साथियों, यही देखिए संकल्प पूरा है। और जब आप यहाँ आएँ, बढ़िया स्नान करें, अपने बालों को कटवाएं, और यहाँ पर ये पंडित जी हैं, इनके पास आके संकल्प लें। नर्मदे हर। तो चलिए साथियों डुबकी लगाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं नर्मदे हर। यहीं घाट पर मुंडन भी होता है। ये देखिए यहाँ पर दिखाते हैं आपको, ये मुंडन चल रहा है। यहाँ मुंडन कराएं, माँ नर्मदा में डुबकी लगाएं, और ये देखिए ये संकल्प, यहाँ संकल्प चल रहा है। यहाँ पर संकल्प लें और अपनी यात्रा प्रारंभ कर दें। कहीं भटकने की आपको आवश्यकता नहीं है। और ये ब्राह्मण देवता हैं जिनके माध्यम से हमने अपना संकल्प उठाया था, संकल्प लिया था। इन्होंने हमको संकल्प दिलाया था। तो बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है सब। और ये भगवान ओमकारेश्वर, आइए आज के दर्शन करते हैं भगवान के। ये लीजिए LED स्क्रीन के माध्यम से भगवान के दर्शन कीजिए। नर्मदे हर। तो चलिए साथियों, हमारी डुबकी लग गई है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। नर्मदे। एक कुप्पी ले ली है पानी के लिए, जल के लिए। और ये हमारा जो जल जो पूरे तीर्थों का है, तीनों चारों जगह का, समुंदर का, माई की बगिया का और यहाँ का, तो ये आधा जल हमारा कल हमने बचा लिया था। और इसको आज इस छोटी बाटल को भी पूरा भरेंगे और बड़ी बाटल को भी, और दोनों जल को एक करके फिर जो हमारे क्षेत्र के तीर्थ हैं उन तीर्थों में भगवान को समर्पित करेंगे और फिर हमारी इस यात्रा का समापन करेंगे। नर्मदे। नर्मदे हर, नर्मदे हर।
साथियों ये है ओमकारेश्वर, और ये घनश्याम भाई हमें मिले, यहाँ के नर्मदे पत्रकार हैं लोकल के, और न्यूज़ चैनल पर, कौन सा न्यूज़ चैनल? साधना प्लस खबर भारत। साधना न्यूज़ में ये अपनी न्यूज़ का विस्तारण करते हैं। और जब इन्होंने हमें देखा तो इन्होंने हमसे आज मकर संक्रांति के विषय में, इसकी महत्वता के विषय में हमसे पूछा। तो जितना हमारे को पता था हमने इनको बताया, लेकिन इनसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक नई जगह पर जहां आपको कोई ना पहचानता हो और आपसे मिले, आपसे बात करे तो बहुत अच्छा लगता है। और ये हमारी माँ नर्मदा की पूरी परिक्रमा में कोई ना कोई हमें ऐसा मिलता गया, और हमारी जो परिक्रमा है निर्विघ्न, बिना किसी संकट के, बिना किसी दुख दर्द के संपूर्ण हो गई, और आज हम अपने घर को वापस जा रहे हैं। नर्मदे नर्मदे हर हर। साथियों, आज है 14 तारीख, और आज ही के दिन 2 महीने पहले हम ओमकारेश्वर आए थे, और हमारी परिक्रमा की हमने यहाँ पर संकल्प लिया था। और ये बड़े सौभाग्य की बात है, और बड़े ही माँ नर्मदा की हमारे ऊपर कृपा है कि आज ही के दिन हमारा यहाँ पर जल विसर्जन हुआ और हमारा संकल्प टूटा। तो ये माँ रेवा की, माँ नर्मदा की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है कि इस पावन दिन पर, मकर संक्रांति के पावन पर्व पर हमारा यह संकल्प आज पूरा हुआ, और हम अपने घर को वापस जा रहे हैं। नर्मदे। आज मकर संक्रांति है, इसके बारे में कुछ आओ जल्दी आओ, आओ उधर तुम जाओ। नर्मदे हर, बोलो नर्मदे हर। चलो। तो साथियों, ये कुछ बच्चे मिले हैं हमें, और ये हमसे पैसे मांग रहे थे, तो हमने कहा नहीं, चलो हम आपको कुछ खिलाते हैं। तो इनको मैगी खाना, आ जाओ। क्यों, क्या हो गया? जल्दी आओ, क्या हो गया? नहीं, अरे वो बहुत देर से साथ में, आ जा बेटा। आओ। ये इधर मिलेगी मैगी तुम्हारी, है? हाँ हाँ, चलो वहीं चलो। साथ ही इनको मैगी खाना है। तो ये मैगी की दुकान है। भैया, ये बच्चों को मैगी दे दे यार। मैगी खाना है इनको। ये सबरे बच्चों को दे दे। क्या है? और ये बाबा को भी खिला दे। क्या मैगी खाओगे? नर्मदे हाँ। नर्मदे हाँ। बच्चों को मैगी खाना है। ये भाई क्या नाम आपका? सूर्य है? सुनील अग्रवाल। और ये सुनील भाई हैं। और ये देखिए इनकी ये कढ़ाई यहाँ पर चढ़ चुकी है। और ये एक बाबा भी हैं। इन्होंने भी हमसे जब कहा, हमने कहा पाइए बाबा। भोजन भजन आज मकर संक्रांति देखो, दान पुण्य से धर्म आड़े आता। अरे ठीक है बाबा, दान पुण्य कुछ नहीं है, सब मैया दान सबसे बड़ा मैया की कृपा है। एक ये लाल वाला टीका बस लगा दो हमको, हाथ से लगाओ, हाथ से। और थोड़ा बोल लगाओ बड़ा। नर्मदे हर। शिवांश भेल सेंटर। और ये हैं सूरज भाई अग्रवाल जी, सुनील भाई अग्रवाल जी। और ये ओमकारेश्वर के बिल्कुल मंदिर के सामने इनका ये छोटा सा सेटअप है। क्योंकि इन बच्चों को मैगी खाना था, तो हमने बच्चों को मैगी खिलाने के लिए लेकर आए हैं। ओ भगवान, ओ भगत, थोड़ी सी दे जाए। जब पिछली बार हम आए थे, तब भी हमने छोटे बच्चों को
कन्या भोजन के रूप में खिलाया था, और आज भी जब हमारी संकल्प पूरा हो रहा है तो इनको कन्याओं को कन्या भोज के रूप में, और एक जी संत, और फिर इसके बाद हम यहाँ से भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन के लिए रवाना हो जाएंगे। नर्मदे नर्मदे हर 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 नर्मदे हर। साथियों, हमारा संकल्प पूरा हुआ। तो ये भाई देखो एक ही दिल को बार बार जीत रहे हैं। और ये इनका भैया शानदार सा भोजनालय, आइए हम आपको दिखाते हैं। मेरे ओमकार नाम भी बहुत इतना सुंदर नाम रखा है, ये भगवान ओमकार जी, और ये बिल्कुल उससे लगा हुआ इनका सेटअप है। तो आइए भाई के साथ चाय पीते हैं। नर्मदे हर, और फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर दीदी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जल भर लिया है, हम तैयार हैं भगवान महाकाल के दर्शन के लिए। साथियों, कोई भी नया स्थान होता है जिस स्थान से आप अनभिज्ञ होते हैं, जहां आपकी कोई जान पहचान ना हो, और उस स्थान पर बिना किसी शुल्क के आपको चाय मिले, भोजन मिले, रहने को मिले 3-3, 4-4 दिन, तो ये माँ नर्मदा की ही कृपा है। वो भी इतने बड़े स्थान पर जहाँ पर लोग आते हैं, बाहर से, देश विदेश से यहाँ पर लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। और उसके बाद तो साथियों, जब हम यहाँ आए थे हमें कोई पहचानता नहीं था। अब हम यहाँ से नए रिश्ते लेकर जा रहे हैं, क्योंकि ये स्थान अब हमसे कभी छूटेगा नहीं। और हम यहाँ पर अब हमेशा आते रहेंगे। माँ नर्मदा चाहेगी तो साल में एक बार हम यहाँ पर ज़रूर आएंगे। तो चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हमें ओम महाकालेश्वर जाना है, उज्जैन जाना है। तो यहाँ से बस स्टैंड जाएंगे, बस में बैठेंगे और फिर उज्जैन के लिए निकलेंगे। नर्मदे। तो साथियों, जहाँ से आए थे वहीं पे आगे बढ़ गए हैं, और जितना हमको यहाँ आपको दिखाना था, जितना आपको बताना था, हमने लगभग सारी चीज़ें बता दी। नर्मदे हर माता जी, नर्मदे हर। नहीं, अब परिक्रमा हो गई बाबा। हाँ जी, परिक्रमा हमारी अब संपन्न हो गई। कल हमने जल विसर्जन कर दिए थे, अब आज घर ले लो। आपको भी हमने माई सबका कर दिए जी, माई सबका कर दिए। माँ की कोई मानता नहीं। नहीं, माँ के अलावा कोई नहीं बाबा। अरे ये महाराज की लोग क्या करेंगे? हाँ बाबा, यहाँ से जल भरेंगे, हाँ हम उधर जाएंगे, वहाँ से जल भरेंगे, अमरकंद, और अमरकंद से घर चले जाएंगे। यहाँ जल चलाने नहीं आते। नहीं आना ही पड़ता है बाबा, नहीं आते। बोले हम तो अमरकंद चला देते, घर चले जाते। आओ ना बाबा, कोई तो दिक्कत। एक साइकिल से आया था, उसमें 2 परिक्रमा करिए जी। तो बोले हम तो कहीं अमरकंद जल चला दिया, तो फिर वापस घर चले गए। तो तुमने यहाँ तो जल चढ़ाया नहीं, तो बोले यहाँ क्या जरूरत, तो जरूरत पड़ती है। तो ये इसमें अष्टक और वो नर्मदा अष्टक और क्या है बताना? ये
अस्तर है, चालीसा है, सब है। नब्बे जी के भजन है। अच्छा, आरती भी होगी। हाँ, कितने की बाबा? 15 रुपये। 15 की। तो साथियों ये बैठ जाओ ना, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो साथियों जब हम आगे बढ़ रहे थे तो एक ये छोटी सी दुकान दिखी। हाँ। एक बाबा बैठे हैं वहाँ पर, उन्होंने बड़े प्यार से नर्मदे हर कहा, पूछा बेटा परिक्रमा में जा रहे हो? फिर हमने उनको बताया कि नहीं हमारी परिक्रमा हो चुकी है। नहीं, ये तो क्या है कि हमारा पूछने का काम है। हमने ये पुस्तक उनसे खरीदी है। और फिर एक बात ये भी है नर्मदे हर कि रोड वालों को मैं ये देता हूँ, जो गाड़ी से आते हैं बाबा हमको रास्ते का मार्ग बताओ। हाँ भैया मैंने नहीं देखा है, बाकी मेरे पास ये फोटो कापी, ये ले जाओ। अरे वाह। बोले बाबा कितने पैसे मिलते नहीं भैया, धर्म में आप रहा, मैं भी धर्म में दे रहा, तो ये दोनों टटका आएगा। लाओ दे दो, काम आएगा। नर्मदे हर ये किसी को भी आप बताओगे ना गांव पे, इसकी फोटो कापी करा के उसको दे दो। हाँ बा ऐसा ठीक है बाबा, नर्मदे हर। क्यों? अरे यार बाबा हम बहुत परेशान हो, भैया परेशान मतलब ये ले जाओ। रास्ता मिलके ये रास्ता है। ठीक है बाबा, मेरा काम यही है। ठीक है बाबा। नर्मदे काम की वजह से नहीं बैठा हूँ, नर्मदे बाकी क्या है कि मैं लाइफ की वजह से बैठा हूँ जी। कि इंसान आगे जाके ठोकर नहीं खाएगा, ठीक ठीक कहीं भटकेगा नहीं। ठीक ठीक। ऐसा अच्छा तो चलिए साथियों, हम अभी बाहर आ गए हैं और बस स्टैंड चलते हैं। बस स्टैंड भी यहाँ से पास में ही है। आपकी यात्रा मंगलमय हो। उज्जैन यहाँ से 138 किलोमीटर है, तो लगभग 2-3 घंटे में हम उज्जैन पहुँच जाएंगे। तो साथ ही हम पहुँच चुके हैं बस स्टैंड में। और ये देखिए ओमकार की नगरी, आई लव ओमकार। और ये यहाँ का बस स्टैंड। नर्मदे हर। इंदौर के उज्जैन कितने बजे तक पहुँच जाएगी? 3 बजे। साइकिल रखा जाएगी होती क्या है उज्जैन बाबा। ओमकारेश्वर का बस स्टैंड, और ये बड़े भाई जिनकी ये गाड़ी है बस। आइए इनसे भी एक परिचय करते हैं। भैया नाम? रजनीश सिंह हाड़ा, ये रजनीश सिंह जी हैं, उज्जैन महाकाल की नगरी के और वासी हैं। जैसे ही हम यहाँ पहुँचे तो उन्होंने बड़े भाव से कहा कि पहला कदम बाबा का हमारी गाड़ी में पड़ना चाहिए, और ये भाव है उनका। और ये भाई ये बस के आप क्या है? बस में अभिषेक बस में, हाँ बस में समझ लो। जय श्री महाकाल। ये सब सेवा में लगे, हमारी साइकिल को ये ऊपर चढ़ाएंगे। नर्मदे हर 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 अच्छा जी की ये साइकिल चलाए तो हमने चलाइए, नर्मदा की एक चक्कर साइकिल चलाइए, ऊपर चढ़ा रहे नर्मदे। तो साथियों हमारी साइकिल ऊपर चढ़ गई है और अब हम उज्जैन जाने के लिए तैयार हैं। तो ये बस 11:30 बजे यहाँ से छूटेगी। नर्मदे हर। तो भैया ये शर्मा जी हैं, और जब ड्राइवर इनने हमसे पूछा कि कहाँ रहते हैं तो हमने बताया सिवनी में।
फिर उन्होंने कहा छिंदवाड़ा सीखने से ये खुश हो गए, क्योंकि इनका जो ससुराल है वो छिंदवाड़ा ज़िले का है, चौरई का, और हमारा भी जो ससुराल है चौरई का, तो ये हमारे पड़ोसी भी हो गए और रिश्तेदार भी हो गए। तो देखिए ऐसे रिश्ते बन जाते हैं। आप कहीं भी बाहर रहते हैं, किसी न किसी से कोई ना कोई रिश्ता बन ही जाता है, क्योंकि हमारा भारत बहुत छोटा है और सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नर्मदे साथी, ये देखिए अब हम बस में बैठ गए हैं और हमारी बस निकल गई है उज्जैन के लिए। नर्मदे, नाम क्या है? यहाँ की सवारी आ रही है। हमारा माधव दास है। माधव दास, आप कहाँ से? बिंद्रावन से, बंसीवट से। साथ ही ये माधव दास जी हैं हमारे साथ। अभी ये इंदौर तक जा रहे हैं और हम इनके आगे उज्जैन तक जाएंगे, और ये उज्जैन से फिर वहाँ वृंदावन जाएंगे, इंदौर से। तो ओमकार जी के दर्शन करने आए थे, और जब हम उज्जैन के लिए इस बस पर बैठे, बस रवाना हो चुकी है, तो माधव दास जी से हमारा मिलना हुआ। नर्मदे। अब ये बस यहाँ से निकल चुकी है और लगभग 3-4 घंटे में हम उज्जैन पहुँच जाएंगे, और रास्ते में जो भी गतिविधियाँ होंगी हम आपको दिखाते रहेंगे। नर्मदे। तो साथियों, ये देखिए ये माँ नर्मदा। नर्मदे। ये देखिए घाटों में भीड़ है, क्योंकि आज मकर संक्रांति है और हर घाट में ऐसे लोग डुबकी लगाते मिलेंगे आपको। चलिए साथियों, ऐसा कुछ भी आएगा तो हम आपको दर्शन कराएंगे। थोड़ी देर के लिए बस रुकी है चाय नाश्ते के लिए, तो हम यहाँ नीचे उतरे हैं। हमारी बोतल का पानी भी ख़त्म हो गया था, तो पानी भरेंगे। चाय नाश्ता तो हमें करना नहीं है, और फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। कुछ ही देर में उज्जैन इंदौर आने वाला है। चलिए साथियों, नर्मदे। ये हम इंदौर पहुंच चुके हैं। और 1 घंटे बाद, अगले 1 घंटे बाद हम उज्जैन में होंगे। अब हम उज्जैन पहुंच चुके हैं, और ये देखिए यहाँ का ये महामृत्युंजय द्वार, मुख्य द्वार। पत्थर उठाए तो सब सिलेंडर हो गए। पत्थर उठाए तो सिलेंडर हो गए। झगड़ा हो गया क्या? एक भी नहीं उठा रिया, वो भी नहीं उठा रिया। साल को फोन लगाया मैंने, बोला उनका की डालते, बोला अगर मैं डालता मैं डालता था। बोले जय महाकाल, हर हर महादेव, नर्मदे हर। सारा काम करता है। कल करवाएंगे, कल देख लेंगे, और शहीद दुकान पे आई जाएगा। चलिए साथियों, बस स्टैंड पहुँचते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन हम बिल्कुल पहुँच चुके हैं।
साथी ये देखिए मकर संक्रांति में हर छत पर आदमी खड़ा हुआ है और पतंग उड़ रही है। सब जगह पतंग ही पतंग है। तो साथियों ये उज्जैन की गलियां ये कौन सा एरिया भैया? ये महाकाल ब्रिज है, ये सामने गदा पुली आ गई। साथियों ये गदा पुली और बस कुछ ही देर में हम इंदौर के बस स्टैंड में होंगे, उज्जैन के बस स्टैंड में होंगे। लो साथियों हमें महाकाल की नगरी उज्जैन में और ये यादव भैया अनिल राठौर क्षमा चाहते हैं, अनिल भैया हमें लेने आए हैं और अब आज और कल हम इन्हीं के संरक्षण में यहाँ पर महाकाल की नगरी में रहेंगे। नर्मदे हर 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 महादेव, जय महाकाल। तो साथियों हम हैं उज्जैन में और ये उज्जैन का मुंबई रोड है। मैंने क्या संयोग लगाया खाएगा मिलिएगा अपना। हाँ मक्खी रोड ये तराना रोड है ना, ये तराना रोड, ये मक्सी गया है। हाँ। ये तराना इधर से भी तराना गया, इधर से भी गया है। इधर 60 मतलब 60 का 30 किलोमीटर, 40 किलो 45 किलोमीटर है इधर से 30 इधर से 30 किलोमीटर है। तो साथियों हम जा रहे हैं तराना गांव, जो कि उज्जैन से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है और ये राठौर जी का गांव है तराना। और आज रात्रि में हम इन्हीं के यहाँ पर, ये तराना रोड देखिए, और रात्रि में आज राजपूत जी के यहाँ पर हमारा विश्राम है। सॉरी राठौर जी के यहाँ रात्रि में बहुत भैया के साथ आनंद करेंगे, आनंद मंगल होगा और फिर उसके बाद कल महाकाल के दर्शन। तो ये हमारा सौभाग्य है कि इतने बड़े स्थान पर, इतने सिद्ध स्थान पर भी हमें माँ नर्मदा की कृपा से राठौर भैया मिले। राठौर भैया के संरक्षण में हमारे ये 2 दिन, और देखिए भाव देखिए कि 30 किलोमीटर दूर से ये हमें लेने आए अपने घर, और कल फिर हमें पूरे यहाँ के दर्शन करवाएंगे, वहाँ से लेकर आएंगे। नर्मदे। हाँ सही है। साथियों हम ये उज्जैन है और उज्जैन के पास एक तराना गांव है, वहाँ पर आज जब हम उज्जैन आए थे तो भैया राठौर भैया हमें मिले और ये कई दिनों से हमसे फ़ोन पर लगातार संपर्क में रहे। और फिर जब हम उज्जैन पहुँचे तो ये हमको बस स्टैंड में लेने आए और फिर हमसे कहा कि चलो हमारे गांव, हमारे घर। तो फिर इनके निवेदन पर हम इनके गांव की तराना, और आज उनके घर में हमारा रात्रि विश्राम है। और कल फिर ये हमें अपने साथ उज्जैन महाकाल के दर्शन करने अपने साथ लेकर जाएंगे, ये पूरी टीम। आइए अब इनका हम परिचय करते हैं। भैया आपका नाम? भगवान गोस्वामी। भैया आपका? मैं मनोज भाटी। राम गोस्वामी। अनिल राठौर।
नर्मदे नर्मदे। साथियों, एक भाई और हमसे मिलने आए हैं, राठौर समाज अध्यक्ष है। और ये यहाँ के जो राठौर समाज होता है उनके यहाँ के ये जिला अध्यक्ष और हाँ, नगर के, क्षमा करें, समाज के अध्यक्ष, समाज के अध्यक्ष। भैया आपका नाम? केदार भाई, पवन सोलंकी और केदार भाई, और अब आपका भैया विशाल गोस्वामी। और जैसे इनको पता चला कि माँ नर्मदा परिक्रमा करके हम आज इनके गांव में हैं, तो ये हमसे मिलने आए। और देखिए, बड़ा अच्छा लगा कि परिक्रमा पूर्ण होने के बाद भी हमें वो सम्मान माँ नर्मदा की तरफ से प्राप्त हो रहा है। और माँ नर्मदा हमको ये सब झेलने की, इतनी शक्ति झेलने की हमें हिम्मत दे, और हमारे ऊपर कभी इस चीज़ों का असर ना पड़े। हम यही माँ नर्मदा से प्रार्थना करते हैं। नर्मदे।